कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे कुछ भी याद नहीं होता। वो एक ऐसे कमरे में आ जाती है जहां पर लेज़र बीम होती है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर निकल जाती है। लेकिन आगे जाकर वो मारी जाती है। एक डॉक्टर आता है और कहता है कि इसे ठिकाने लगा दो। वो उसे एक ऐसी जगह पर फेंक देते हैं जहां पहले ही उसकी बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं, और ये एक वीरान जगह होती है जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं। अब टी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। उसने सभी इंसानों को ख़त्म कर दिया है, हत्ता के नदी नालों पेड़ पौधों को भी ख़त्म कर दिया होता है। अगले सीन में एलिस को दिखाया जाता है जो बाइक पर ट्रैवल कर रही होती है, और वो बताती है कि ज़िंदा रहने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। वो एक वाटर टाइप जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर कुछ लोग होते हैं जो कि धोखे से उसे पकड़ लेते हैं। एलिस एक पुरुष को मार देती है और ये लोग उसे ज़ॉम्बी कुत्तों के आगे फेंक देते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती और वो कुछ ऐसा करती है जिससे कुत्ते ऊपर आ जाते हैं और वो उन्हीं लोगों को मार देते हैं, और एलिस वहाँ से बचकर निकल जाती है। अगले सीन में कुछ गाड़ियां दिखाई जाती हैं जिनमें कुछ एलिस के दोस्त और उनके साथ कुछ बच्चे होते हैं। अगले सीन में एक प्रयोगशाला दिखाई जाती है जहां पर कुछ लोग होते हैं, और डॉक्टर उनको कहता है कि वो एक ऐसी दवाई बनाएगा जो इन अधमरे जीवों को पालतू बनाएगा। वहां पर एक पुरुष डॉक्टर को सिर्फ एक हफ्ते का टाइम देता है, उसके बाद ये काम किसी और को सौंप दिया जाएगा। वो कहते हैं कि अधमरे जीवों और एलिस को पालतू बनाओ और जितना जल्दी हो सके ये काम निपटाओ। अगले सीन में वो गाड़ियां वाले लोग एक पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं जहां पर बुश को एक ज़ॉम्बी काट लेता है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं और उसके दोस्त ज़ॉम्बी को मार देते हैं, और ये लोग वहां पर रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं। वो डॉक्टर एक ऐसी दवाई बना लेता है जो इन अधमरे जीवों को और भी गुस्सैल बना देती है। वो लोग पेट्रोल पंप पर रुके हैं, उनको क्लेयर की टीम कहा जाता है, और एलिस भी उनके आसपास ही मौजूद होती है। और डॉक्टर का कंप्यूटर कहता है कि उसने एलिस को ट्रैक कर लिया है। प्रयोगशाला में मौजूद डॉक्टर और क्लेयर की टीम और एलिस, अब ये तीनों ही एक दूसरे के आसपास ही मौजूद होते हैं। जब सुबह होती है तो पेट्रोल पंप पर बहुत सारे अधमरे कौवे आ जाते हैं। अब ये ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो खाना ढूंढ रहे हैं। उनको देखकर सब लोग डर जाते हैं। वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बस जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं वो अटक जाती है। वहाँ से बच्चों को निकालने के दौरान बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और एक पुरुष उन कौवों पर फायर गन से आग बरसा रहा होता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। इतनी ही देर में एलिस भी वहां पर आ जाती है जो थोड़ी सी आग को बहुत ज़्यादा करके सभी कौवों को कुछ ही देर में मार देती है। अब डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि ये एलिस ही है। ये सब लोग उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। अब वो सारे अलास्का की तरफ निकल जाते हैं। जब ये अलास्का पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर सब कुछ रेत में दफन हो चुका होता है, और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, और वहाँ पर कुछ कंटेनर पड़े होते हैं और उनमें वो गुस्सैल ज़ॉम्बी निकल कर इन पर हमला कर देते हैं। ये ज़ॉम्बी उसी डॉक्टर ने उधर पहुँचाए होते हैं, और डॉक्टर भी इधर इनके पास होता है, और ये एलिस को कंप्यूटर के ज़रिए बंद कर देते हैं क्योंकि इनको एलिस के खून का सैंपल चाहिए है। अब क्लेयर की टीम के बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और एलिस फिर से शुरू हो जाती है, और उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर आसपास ही मौजूद है, और वो जल्द ही इनके पास पहुंच जाती है और ये सब लोगों को मार देती है। लेकिन डॉक्टर हेलीकॉप्टर में बैठने वाला होता है और उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है, लेकिन डॉक्टर हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ जाता है और वो प्रयोगशाला में चला जाता है, और एलिस भी बचे कुछ लोगों को लेकर प्रयोगशाला की तरफ निकल जाती है जहां पर डॉक्टर हेलीकॉप्टर लेकर गया है। कुछ देर बाद डॉक्टर को इन्फेक्टेड देखकर एक पुलिस वाला उसे शूट कर देता है, लेकिन डॉक्टर अब ज़ॉम्बी बन चुका है और पुलिस वाले को मार देता है, और एलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है। वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं, अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। एलिस का एक दोस्त भी इन्फेक्टेड होता है और वो कहते हैं कि वो ट्रक पर बैठकर रास्ता बनाएगा और ब्लास्ट कर देगा, और रास्ता बन जाएगा तो ये लोग गाड़ी में बैठकर अंदर चले जाएंगे। इस ऑप्शन के अलावा इनके पास कोई भी चॉइस नहीं होती, तो सब इसके लिए मान जाते हैं। फिर सब उसको मिलते हैं और वो ट्रक में बैठ जाता है और साथ में बॉम्ब भी ले लेता है। एलिस और क्लेयर उसके पीछे गाड़ी पर आ रहे होते हैं। वो पुश ब्लास्ट कर देता है और उससे रास्ता बन जाता है।
अब एलिस प्रयोगशाला में पहुंच जाती है और क्लेयर की टीम की लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से भेज देती है और खुद डॉक्टर को मारने के लिए अंदर चली जाती है। डॉक्टर अब एक मॉन्स्टर बन चुका है। उसने पूरी प्रयोगशाला में तबाही मचा रखी थी और एलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर उसे एक अपने जैसी लड़की मिलती है जो कि उसी का क्लोन होता है, लेकिन वो मर जाती है। अब डॉक्टर और एलिस के दरमियान फाइट होती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मारते हैं। अब वो एक लेज़र बीम वाले कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर लेज़र बीम का जाल डॉक्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और एलिस भी मरने ही वाली होती है, लेकिन एलिस का क्लोन उसे बचा लेता है। वो लेज़र बीम को ऑफ कर देती है। ये वही क्लोन है जिसे कुछ देर पहले मरा हुआ दिखाया गया था, लेकिन अब वो ज़िंदा है। लैब में एलिस को उसके कई सारे क्लोन मिल जाते हैं और उधर ही कहानी का एंड हो जाता है।